काची काया मन अथिर, थिर थिर काम करंत, ज्यों ज्यों नर निधड़क फिरई, त्यों त्यों काल हसंत। अर्थात शरीर नश्वर और इसका मन चंचल है, इसके बावजूद इसे स्थिर मानकर अधिकतर इंसान काम करते रहते हैं और इसमें मग्न रहते हैं। धीरे धीरे ये चंचल मन इंसानी शरीर पर हावी होने लगता है और मानव अपने अंत की ओर बढ़ने लगता है। जैसे जैसे अस्थिर मन आगे बढ़ता है, वैसे वैसे काल उस पर हंसता रहता है और वो सिर्फ उसकी हार की फिराक में रहता है जिससे उसकी मृत्यु तक पहुंचा सके। दोस्तों, कबीरदास के ये दोहे इंसानों को उनके वास्तविक गंतव्य के बारे में बता रहे हैं, जिसका अंतिम पड़ाव मृत्यु है, क्योंकि किसी इंसान के जन्म के साथ उसकी मौत का समय भी तय हो जाता है। यह नश्वर शरीर में मन आसक्त हो गया है। इस शरीर में मन आसक्त होता है। कहते हैं कि जैसे मन जो है अनेक कर्म करता है और जैसे यह बेपरवाह हो गया है। जन्म लेता है तो जन्म से लेकर के 30 वर्ष 25 तक पढ़ता है, लिखता है कि बस अब हम, पढ़ाई लिखाई किस लिए होती है? हम भी पढ़े हैं। किस लिए होती है? कि चलो कुछ कमा लें, कमा कर क्या करेंगे, कुछ खा लें, खाकर क्या करेंगे, शादी कर ले, विवाह कर ले, 2-4 लड़के पैदा हो जाए, बच्चे पैदा हो, बच्चा क्या होगा कि हम थोड़ा जुटू कराटे आपस में कर लें। जब तक से बच्चा लड़का लड़की नाती पोता मारता नहीं है माँ बाप को, दादा दादी को, तब तक से मुक्ति का उपाय नहीं सोचता है। कहते हैं कि मार खाऊंगा लेकिन तमाशा घुस कर देखूंगा। घुस परिवार माया यही कहती है और इसीलिए हम लोग परेशान रहते हैं। तो कहते हैं यह नश्वर शरीर जिसमें हम मन आसक्त होकर के शाश्वत संसार बनाने के उपक्रम में लगा है, यह थोड़े ही क्षणों में विस्तार कर लेना चाहता है, बहुत विस्तार। यह मन संसार में उत्सव मनाता है, मृत्यु से अपने को काट करके अलग रख कर लिया है और इसी लापरवाही को देख करके मृत्यु प्रसन्न होता है। और हमें मृत्यु का ही दिन मानना चाहिए। जैसे अपना जो भी तू दिन मृत्यु का बना रहा है, रोज सोचो कि एक दिन जो है हमारा मृत्यु के नजदीक आ रहे हैं। रोज सुबह जब उठता है तो सोचता है नहीं हमारा आज तो दिन बड़ा ठीक हुआ, फलाना परीक्षा में हम पास कर गए, अब हमारा करियर सुधर गया। यह तुम नहीं कहता है कि आज दिन बीत गया, आज हम एक मृत्यु के और नजदीक आ गए। जब तुम प्रत्येक आदमी सोचेगा कि हम रोज मृत्यु के नजदीक आ रहे हैं तो मृत्यु तुम्हारे साथ नजदीक खड़ी नजर आएगी, तब तुम कोई बुरा काम नहीं कर सकता है। और एक दिन आ जाएगा कि मृत्यु के भय से तू जो महामृत्यु को प्राप्त कर लेगा और महामृत्यु को प्राप्त करना है, ईश्वर को प्राप्त करना है। सद्गुरु कबीर की इस वाणी को समझाते हुए इंसानों को उसके लक्ष्य के बारे में बताते हैं। वे कहते हैं कि मानव जीवन का उद्देश्य केवल पैसे कमाने और घर चलाना ही नहीं होना चाहिए, बल्कि उसे अपने जीवन के वास्तविक लक्ष्य को जानकर आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि कोई आत्मा 84 लाख योनियों में भटकने के बाद एक मानव शरीर को प्राप्त करती है। तुमको ग्रेस मार्क मिला है बहुत दूर से, मतलब कि तुम 84 लाख योनियों से भटकते हुए आ रहे हो। कभी पतंगा बना है, कभी शुक्र में रहा है, कभी गाय बना है, कभी बंदर बना है। इस तरह से बहुत यात्रा, लंबी यात्रा, 84 लाख योनि यात्रा करके आया है। परमात्मा ने तो ये ग्रेस मार्क्स दिया कि बहुत लंबा यात्रा कर दिया है, अब तुमको मनुष्य मार्ग में जा रहे हो, अब इस यात्रा करके तुम मेरे नजदीक आ जाओ, परमात्मा के नजदीक आ जाओ, मुक्ति के नजदीक आ जाओ। लेकिन तुम यहाँ भी आकर के भूल गया है। कहते हैं कि जाना था बहुत दूर और बीच में बस गया, और बीच में ही जहां तुम आया था तहां तुमको भेजा गया कि जाओ इस घर में जाओ, जन्म लो और यहां से तू यात्रा शुरू करना। उसी घर को सच समझ लिया, उसी को पढ़ाई लिखाई लिख करके नौकरी चाकरी को सच समझ लिया। बोलो, वही नृत्य करके चाहता है कि हम नृत्य कंपटीशन में, पढ़ाई कंपटीशन में निकल करके हम अपना प्राप्त कर लें। ये बीच में बस गया, फिर तुम्हें जो है फिर उस 84 में जाना पड़ेगा, फिर लंबी यात्रा हो जाएगी, हम कुछ कर नहीं सकेंगे। कबीर साहब याद दिला रहे हैं, इसलिए देखो यह निकल ले तो यह फंसे नहीं,
कहते हैं काल रहा सिरपुर और काल तुझे दबा देगा। तू इसी काम के लिए आया है? किस काम के लिए तुझे भेजा गया था बोल? तो कहेगा हम तो भूल ही गए हैं, एक बार हमको क्षमा कर दो। कोई क्षमा नहीं। अब तुमको कोई कॉपी में दिया जाता है 100% का मार्क लिखने के लिए। आजकल तो देखो 100 का 100 लिख लेते हैं मार्क्स, लड़के टॉप कर जाते हैं। लेकिन कहते हैं कि चलो 100 में 30 भी तो प्राप्त कर लो। 70 चलो भूल जाओ, 30 भी प्राप्त कर लेता है तो ग्रेस मार्क में पास कर दिया जाता है। लेकिन 100 में से शून्य आ गया तब। लेकिन कहते हैं हम तो उससे भी आगे हैं, एक को नहीं आएगा, शून्य में शून्य आएगा। तो दोस्तों, ये इंसानी जीवन और मौत को लेकर कबीर वाणी से जुड़े सदगुरु के अमृत वचन हैं। आप क्या सोचते हैं इस वीडियो को लेकर? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और सद्विप्र समाज सेवा संस्थान व सदगुरु धाम से जुड़ने और अपना योगदान देने के लिए स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को जरूर स्कैन करें।